क्लास 12th स्टूडेंट टुडे डिस्कस अबाउट द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन एक बेसिक सा चैप्टर है, यूनिट का एक पार्ट्स है जो पढ़ना चाहिए। और सॉल्यूशंस में खास करके मोलालिटी तो पढ़ना चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या क्या टॉपिक पढ़ना है ट्वेल्थ में बोर्ड्स के लिए, सीबीएसई के लिए, वो सारे इंपॉर्टेंट्स है। अगर आप तुम लोग को नीट्स का स्टूडेंट करना है, नीट का या जेई का करना है, तो ये बेसिक सारी चीज़ें हैं जो आनी चाहिए। इससे तुम्हारा ट्वेल्थ अच्छा हो सकता है और साथ साथ में तुम्हारा सारे ही चैप्टर अच्छे हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। क्या क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं वन बाय वन करके सारे ही पढ़ाऊंगा लेक्चर। तो पहले देख लेते हैं सॉल्यूशन में क्या क्या पढ़ना है। तो पहला जो टॉपिक्स तुमको पढ़नी है सॉल्यूशंस की, वो पढ़ना है तुमको मोलारिटी पढ़ना है। मोलारिटी अगर तुमको अच्छे से अगर आ रहा है तो सारे ही चैप्टर में यूज आने वाला है, तुमको पढ़ना चाहिए मोलारिटी। सेकंड में है तुमको जो पढ़ना है वो है मोलालिटी पढ़ना है। थर्ड में मोल फ्रैक्शंस पढ़ना है। ये अगर तीनों चीज़ें अगर तुमको अगर आ रही है तो तुम्हारे लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे ही चैप्टर में ऑलमोस्ट आ सकते हैं। ये क्वालिटेटिव चैप्टर है, टॉप चैप्टर नहीं बोल सकते हैं, सॉल्यूशंस का ही पार्ट है तो उसमें आ सकता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आ सकता है, आई थिंक फिर केमिकल काइनेटिक्स में भी यूज आ सकता है तुमको सारे के सारे। और मे बी तुम अगर 11th पढ़ोगे, अगर सारे से इक्विलिब्रियम पढ़ सकते हो, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ सकते हो, तो सारे के सारे में ऑलमोस्ट ये यूज आएगा ही आएगा। उसके अलावा तुमको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना चाहिए जो सही टॉपिक्स है, ये आएगा ही। अगर सीबीएसई में तो मुझे लगता है कि अराउंड 7 से 8 नंबर का रहता है, 7 नंबर का रहता है। उसके बाद रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर पढ़ना पड़ेगा, फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ना है। उसके बाद तुमको पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर्स। ऑस्मोटिक प्रेशर्स में ही और भी सारे 2-3 टॉपिक्स मिल जाएंगे। तुमको ऑस्मोसिस पढ़ना है, रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ना है, एक दो और आइसोटोनिक, आइसोटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है, ये सारे के सारे ही पढ़ना है। आइडियल क्या होता है, नॉन आइडियल क्या होता है, नॉन आइडियल में भी 2 पार्ट्स तुमको पढ़ना है, पॉजिटिव डिविजन और निगेटिव डिविजन, जो कि सारे ही ऑलमोस्ट आसान चैप्टर हैं। उसके बाद पॉइंट ऑफ फैक्टर भी पढ़ना है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एंड द लिस्ट वन इज द हैंडी लॉ पढ़ना है तुमको। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे चैप्टर यहाँ पे कवर है। ये इतना अगर पढ़ लेते हो तो आई थिंक ट्वेल्थ में और बेसिक तुम्हारा अच्छे से क्लियर हो जाता है। लेट्स टॉक अबाउट द मोलारिटी। तो मोलारिटी इज द बेसिकली मैं समझा देता हूँ अच्छे से मोलारिटी क्या होता है नहीं होता है। तो लेट सपोज कि अगर मान लो तुम्हारे पास एक कंटेनर है, उस एक कंटेनर में सॉल्ट है, और लेट सपोज कि सॉल्ट है और तुम्हारे पास वाटर है। मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन बनने के बाद कितना होना चाहिए, वो 1 लीटर होना चाहिए। कितने लीटर होना चाहिए, 1 लीटर होना चाहिए। लेट सपोज कि तुम्हारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में 1 लीटर क्या है, सॉल्यूशन है। यानी सॉल्यूशन इन द मान लेते हैं 2 पार्ट है, शुगर भी है और क्या है तुम्हारे पास वाटर भी है। ये दोनों ही मिक्स करने के बाद तुम्हारे पास कितना लीटर होना चाहिए, 1 लीटर होना चाहिए। उसी 1 लीटर सॉल्यूशन में, मतलब उसी 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना ही का डिजॉल्व होगा, शुगर का मोल डिजॉल्व होगा। तो उसी पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, मोलारिटी। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना ही क्या प्रेजेंट होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोलारिटी बोलेंगे। दैट इज द वेरी सिंपल है ना। when number of mole of solute dissolve in per liter of solution is called molarity। तो लेट स्टार्ट दिस चैप्टर। मैंने डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ। तो बेसिकली डिफिनेशन इज द मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व या प्रेजेंट इन डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। तुम लिख लोगे यहाँ से। and basically formula is molarity, mole of solute by volume of solution in liter। and तुमको मोल का फॉर्मूला याद रखना चाहिए। मोल इज द बेसिकली द मास बाय मोलर मास। अदर भी फॉर्मूला होता है मोल का, बट ये बेसिक तुमको याद रखना चाहिए जो बार बार तुमको यूज आएगा। और मोलर मास इज द बेसिकली सम ऑफ एटॉमिक मास, जो तुमको याद रखना चाहिए। तो फिर से रिकॉल कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व या प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। मोलारिटी का जो बेसिकली फॉर्मूला होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन
लीटर। मोल्स का फॉर्मूला तुमको एक याद होना चाहिए, जो कि फॉर्मूला है मोल इक्वल्स टू मास बाय मोलर मास। मोलर मास इज द बेसिकली सम ऑफ एटॉमिक मास टू मतलब कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कुछ कुछ मोलर मास तुम लोग को याद रखना चाहिए, जो तुम्हारे कैलकुलेशन को फास्ट कर देगा। और पहले मोलरिटी समझ लेते हैं। तो मैं फॉर्मूला रिकॉल कर देता हूँ मोलरिटी का। मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये नॉर्मली तुम लगाओगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में अब देता है परसेंटेज बाय मास। तुम 9th में पढ़े होगे, चाहे 11th में तुम पढ़े होगे परसेंटेज वेट बाय वेट। तो ये कभी अगर रहता है, तो अगर शॉर्ट फॉर्म लगाना है, हालांकि इसका बहुत सारे मेथड्स है लगाने के लिए, तो ये कभी क्वेश्चंस में अगर रहता है तो तुम डायरेक्टली मोलरिटी को लगाओगे परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाई मोलर मास। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है तुमको और याद ही रखना है सारे के सारे। अगर लेट सपोज कि मान लो कि अगर लेट सपोज कि क्वेश्चन है, अगर ऐसे तुमसे पूछ रहा है कि फाइंड द मोलरिटी इन 20% बाई मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिजॉल्व इन एक्वल सॉल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.5, तो इस फॉर्मूले पे कैसे पुट करोगे? देखो नॉर्मली पहले क्या है, परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट को ही परसेंटेज बाय मास भी बोलते हैं, इतना ध्यान रखो। कितना है यहाँ पे 20 पुट कर दो, इंटू डी है डेंसिटी। डेंसिटी कितना दिया है 0.2 पुट कर दो, 10 तो कांस्टेंट है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट का तुम अगर मोलर मास जानते होगे तो इसका मोलर मास होता है 100। तो 10 से 10, 10 से 0, आंसर इज द 0.4 मोल पर लीटर। दिस इज द योर आंसर। गेट इट? ये ध्यान रखना है। तो बेसिकली मोलरिटी क्या होता है, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार और। तो मोलरिटी जो एक होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए पर लीटर ऑफ सॉल्यूशंस। एंड मोलरिटी के बेसिकली फॉर्मूला हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। ये जब फॉर्मूला लगाओगे जब मास दिया रहे, तो मोल का फॉर्मूला मास बाई मोलर मास अप्लाई कर दोगे। एक मोलरिटी का जब परसेंटेज वेट बाय वेट दिया रहेगा, इसका मेथड भी है बहुत सारा। परसेंटेज वेट बाय वेट क्या हो जाएगा, W बाई W, ध्यान रखना है, इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाई मोलर मास। एक यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दिया कैसे तुमको अप्रोच करना है, नहीं देखा अप्रोच करना है, इसका नेचर क्या हो तो हम लोग समझ लेते हैं। बेसिकली तुमको ध्यान रखना है नेचर क्या होगा, पहले यूनिट में ध्यान रखना है। मे बी मान लो कि अगर बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हो तो मे बी तुमको इतना सारा लिखना होगा। सीबीएसई से होते तो इतना नहीं लिखना होता, पॉइंट बाई पॉइंट तुमको लिखना होता है। तो यूनिट मोल पर लीटर पहला डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ड्यू टू वॉल्यूम पर लीटर। तो तुम ये बोल सकते हो क्या सारी जगह से अगर वॉल्यूम रहेगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा? तो हाँ, सारी ही मोलारिटी केस में जो भी टेम्परेचर पर रहेगा वो डिपेंड करेगा। और ये डाइल्यूशन को इफेक्ट को शो कर सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें वॉल्यूम है, तो जाहिर सी बात है डाइल्यूशन के इफेक्ट को शो करेगा। तो ये फार्मूला होता है M1V1 इक्वल्स टू M2V2। एक फार्मूला ये मे भी तुमको पूछ सके बिहार बोर्ड में, ये तो नहीं पूछे, ये नीट बोर्ड के लिए हो तो पूछेगा। कैसे अप्लाई करेंगे ये हम बाद में बता देंगे तुमको। तो मोलरिटी इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2 V1 प्लस V2। ये सारे के प्रूफ भी है फॉर्मूला में, बट अभी नहीं है, अभी बोर्ड के, तो इतना ध्यान रखो। प्रूफ बाद में मैं बता दूंगा, 1 बाई 1 डिस्कशन कर दूंगा। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching this video and please subscribe my YouTube channel and share this video to help everyone by this video.